हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के बारे में। कौन कौन से लॉ जो है वो सब्सटेंटिव होते हैं और कौन से प्रोसीजर लॉ होते हैं, ये हम जानेंगे। सब्सटेंटिव लॉ कौन होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसे लॉ होते हैं जिसमें हमें जो डिफ़ाइन करते हैं एक वेयर प्रोविज़न, जैसे कि जिसमें सेक्शन में डिफ़ाइन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वेयर प्रोविज़न दिए गए हैं कि कौन कैसे ऑफ़र होगा, कैसे एक्सेप्टेंस होगा, क्या असेंशियल कंडीशंस हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कब जो है दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कब वॉइड होगा, कब वॉइडेबल होगा, ये सब बताया गया है। इसमें एक प्रोविज़न बताए गए हैं, जैसे हमारे हिंदू लॉ में भी प्रोविज़न बताया गया कि शादी से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, डाइवोर्स से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, और आईपीसी में भी हमें पनिशमेंट्स डिफाइन की गई हैं। इसीलिए इन सब लॉ को क्या बोला जाता है? सब्सटेंटिव, जो कि हमें सब्सटेंटिव एक बेयर प्रोविज़न बताते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं? जो कि सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीजरली जो है अडॉप्ट करते हैं, जो किसी कोर्ट में यूज़ होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ होते हैं, एविडेंस एंड प्रोसीजर, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर लॉ। मतलब जैसे हमें पनिशमेंट बताई गई है आईपीसी में, लेकिन आईपीसी में ये नहीं बताया गया कि जब कोई पर्सन चोरी करके आएगा तो उसे हम किस तरह से उसका केस चलेगा, ये सब नहीं बताया। उसकी सिर्फ वहाँ पनिशमेंट ही बताई गई है। लेकिन प्रोसीजर लॉ में हमें ये बताया गया जब भी कोई पर्सन जो है कोई भी ऑफेंस करता है तो उसका कैसे ट्रायल चलेगा, कब कब जो है एविडेंसेस दिए जाएंगे, ये सब हमें बताया है प्रोसीजर में, प्रोसीजर क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। इसलिए हमारा जो सीपीसी और द सिविल केसेस एंड द सीआरपीसी जो कि बताता है क्रिमिनल केसेस, ये हैं हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये है हमारे प्रोसीजर लॉ। और सब्सटेंटिव लॉ में क्या आ गया? जो कि वेयर एक प्रोविज़न बताते हैं, उन्हें हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। वी हैव ओवरऑल द सेम लॉ ऑफ एविडेंस इन द सिविल केसेस, सम लॉ आर द predominantly a substantive and some other form procedure, ठीक है। But a substantive law also may have the formal in it, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी इंसॉल्वेंसी लॉज वगैरह, and where the law of the formal law differs from a rule of substantive law, or the substantive law prevail over the formal law, because all the formal law deal with the form and not with the spirit, ओके। एंड जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो डिफाइन करते हैं राइट, एंड जो प्रोसीजर लॉ होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं उनकी रेमेडीज। जैसे सब्सटेंटिव लॉ में हमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कब जो है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा, कौन सा जो है वॉइड होगा। लेकिन यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देता है तो उसका प्रोसीजर वहाँ नहीं दिया गया है कि जो कोई ब्रीच कर देता है तो उसे किस तरह से कोर्ट में स्यू किया जाएगा, ये सब हमें बताया गया है प्रोसीजर लॉ में, ठीक है। इसलिए प्रोसीजर लॉ क्या है? रेमेडीज देता है। और सब्सटेंटिव लॉ क्या है? कंसर्न करता है एंड विच the administration of justice seek the procedure law and deal with the means of instrument by which these and are to be attained, ठीक है। और प्रोसीजर लॉ क्या है? जो रेगुलेट करता है द कंडक्ट एंड द रिलेशन ऑफ अ कोर्ट एंड litigant in respect of the litigation itself. Substantive law determine the conduct and relation in respect of the matter in litigation, ठीक है। और जो सिविल और क्रिमिनल लॉ है, ये हो गया हमारा सब्सटेंटिव लॉ। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है, ठीक है। इसी के साथ यदि आपको ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ यदि आप हमें बता दूं कि ये मेरा जो चैनल है वहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्लेलिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि मैंने एक न्यू बैच जो है वो शुरू किया है, एक हमारा यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट का। मैं इससे रिलेटेड जुरिस्प्रूडेंस यूनिट 1 जुरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट किया है। आप यूनिट 1 के 2 वीडियो लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसी के साथ साथ जो है आगे आने वाली वीडियो में पूरा जो है यूजीसी नेट
लॉ का पूरा सिलेबस को ये हमें कवर करवाऊंगी। यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को विजिट प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।